Amidst global warming, climate change, and rising carbon emissions, there's one thing that gives us immense hope: the Green Wall of India. The Government of India has agreed on building a 1400-kilometer long and 5-kilometer wide green corridor along the Aravalli Range. If successfully made, this would be the world's largest green wall with around 135 crore trees to be planted in a span of 10 years. To know more about this big and ambitious project, we have someone very special with us. His name appears in the Guinness Book of World Records 2013 for planting the highest number of trees, that is 1.25 lakh in a single day, and he has saved more than 15 lakh trees from being cut and has planted more than 5 crore trees till date. सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुहिम चलाई और इस बारे में सोचा जो कि आज की ज़रूरत है। हमको जानना है कि ग्रीन वॉल एग्जैक्टली क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का नामकरण COP14 का जो यहाँ कन्वेंशन हुआ था, भारत ने उसको होस्ट किया था। उसमें पूरे UN के सभी कंट्री थे जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे थे। वहाँ ये जब हमसे सुझाव मांगा गया कि भारत के जलवायु परिवर्तन और यहाँ की वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए कोई एक ऐसा तरीका, व्यावहारिक तरीका बताइए जिससे ये नियंत्रित हो सके। हमने कहा कि जैसे अफ्रीका में सहारा डेजर्ट से आने वाली डस्ट को रोकने के लिए ग्रीन वॉल बनाया गया था, उसी तरह से भारत में भी एक ग्रीन वॉल बन जाए। क्योंकि भारत में जो गैस चैम्बर बनने की स्थिति होती है, यहाँ जो पर्यावरण आपातकाल जो लगता है, इसके पीछे जो मूल कारण है वो अफ़गानिस्तान से आने वाली डस्ट जो अरब सागर के ऊपर से होके आती है और वो गुजरात के माध्यम से भारत में प्रवेश करके अब तक उसको अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वो रोका करती थी। लेकिन पीछे कुछ सालों में हमने अरावली को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और वो अक्षम हो गई है उस धूल को रोकने के लिए। इसीलिए हमने कहा था कि हम इस वैश्विक समस्या का कोई समाधान अपने स्तर से, अपने देश के स्तर से उठा सकते हैं, तो वो प्रयास है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। तो आपने 1600 किलोमीटर की रेंज के लिए बात की थी, बट अभी सरकार 1400 किलोमीटर पे मानी है। बात 1600 किलोमीटर की थी। हमने कहा था कि अरब सागर से लेकर शिवालिक हिमालय तक इसको एक बैरियर बना दिया जाए, जो पूरे पश्चिमी विक्षोभ की दबाव के साथ, जो हवाओं का दबाव होता है, उसके साथ जो डस्ट आती है, उसके साथ जो पॉल्यूशन आता है, उस पॉल्यूशन को रोकने का, एब्जॉर्ब करने का काम वो करेगी। एक बैरियर बनाने की बात कही थी, तो सरकार ने उसको पानीपत तक 1400 किलोमीटर उन्होंने स्वीकार किया कि 1400 किलोमीटर हम पोरबंदर से लेके पानीपत तक इसको बनाने को तैयार हैं। हमारी मांग है कि शिवालिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पानीपत से, हमने कहा कि इसको पोरबंदर से लेके कुरुक्षेत्र तक 1600 किलोमीटर इसको बनाया जाए और भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ये रेंज बनेगा, ग्रीन वॉल बनेगा, ग्रीन कॉरिडोर। तो कितना टाइम इसको लगेगा बनने में? सरकार इसको आंखें चल रही है कि 10 साल इस पूरे प्रोजेक्ट को स्थापित करने में लगेंगे। एक ग्रीन कॉरिडोर जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनने वाला है, जिससे अरावली की जो जैव विविधता है वो बचेगी, अरावली का जो इकोसिस्टम है वो बचेगा, अरावली से निकलने वाली जो 7 नदियां हैं जो आज मृतप्राय हैं वो पुनर्जीवित होंगी और पूरे उत्तर भारत का नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के पर्यावरण को प्रभावित करने का काम करेगी ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। 1600 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। ये जो आपकी मुहिम है, ये आपने इसके थ्रू आप क्या लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं एंड इसका क्या पर्पस है? 11 दिसंबर को दुनिया विश्व पर्वत दिवस के रूप में मनाती है और हमने अरावली, जो दुनिया की धरती की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए हमने सोचा कि हम 11 दिसंबर को अरावली का हरित कवच बनाने वाली ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन वहाँ करेंगे जहाँ से ये स्टार्ट होने वाली है। हमने क्योंकि 185 में हम इनका गांधी जी का जयंती मना रहे हैं,
पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मना रही है, हमने 11 दिसंबर को यानी विश्व पर्वत दिवस के दिन अरावली के हरित कवच बनाने के लिए ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का भूमि पूजन गांधी जी के जन्म स्थल कीर्ति मंदिर से वहाँ राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण करके हमने भूमि पूजन किया। 100 दिन चुने, 4 राज्य चुने, 28 जिले चुने। जिस प्रदेश से हम जा रहे हैं वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के पर्यावरण मंत्री, वहाँ के पर्यावरण से जुड़े सभी विभागों के HOD के साथ हम जिस जिले से गुजर रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से एक राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम भी देते आ रहे हैं। जिस रास्ते जहाँ से ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया प्रस्तावित हो रही है वहीं हमारा ये पदयात्रा का रूट है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ उन लोगों को हमारे जाने से पहले पता नहीं कि ग्रीन वॉल भी बनने वाला है, ग्रीन वॉल कुछ होता है, ग्रीन वॉल बनेगा तो यहाँ से बनेगा। इसीलिए हमने उसको इसके साथ जोड़ा है और हम इस पूरे हमारे साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी तंत्र, संस्थाएं, जन जागरण के माध्यम से कोई हमने गांव नहीं छोड़ा, कोई हमने नगर नहीं छोड़ा, कोई हमने सांसद नहीं छोड़ा, कोई विधायक नहीं छोड़ा, कोई नगर पालिका का जो चेयरपर्सन है वो नहीं छोड़ा। सबसे मिलते हुए धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों को भी हमने अपने साथ लिया, शिक्षण संस्थाओं को अपने साथ लिया। हर दिन में 7 से 8 हमारे जन जागरूकता के कार्यक्रम, 15 से 20 किलोमीटर रोज़ाना हमारा पैदल चलने का क्रम। इसके बीच में हमें जो मिलता है उससे हम ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया में प्रतिभागिता, सहभागिता करने की अपील करते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने जितने लगभग 500 से ज़्यादा हमने कार्यक्रम किए हैं। 500 से ज़्यादा कार्यक्रमों में हमने कम से कम 10 लाख लोगों से सीधा संवाद किया है। अभी काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ की रजामंदी इसमें बाकी है। सो भारत सरकार ने भले ही इसमें रजामंदी दे दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितने वक्त में ये काम शुरू हो पाएगा? क्योंकि नहीं, ये मैंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीयकृत वानिकीकरण है और इसके लिए केवल एक विभाग नहीं, एक सरकार नहीं, इसमें तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को आगे आना होगा। क्योंकि हम खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, पहनने का इंतज़ाम हम खुद करते हैं, तो हमें सांस के इंतज़ाम के साथ भी हमें अपने साथ पेड़ लगाने का भी काम करना है। और सरकार ने अपने तरीके से काम शुरू कर दिया है, हम पीछे हैं। दूसरे राउंड में हम सरकार को, क्योंकि अभी हमने जनता को जोड़ा है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया के साथ, जनता के साथ ग्रीन वॉल इंडिया को हमने एक टैग लगाया है, ग्रीन वॉल इंडिया बनानी है, जनता को बनवानी है, जनता के लिए बनानी है। अब हम सरकार को, क्योंकि संसद में इस तरह की बात शुरू हो गई है, हमने सारे सांसदों को अगले महीने से हम सारे सांसदों को एक मेमोरेंडम, 795 सांसदों को अगले चरण में मेमोरेंडम देने वाले हैं। सरकार को घेरेंगे, जनता को साथ लेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार ने जैसे 10 साल का टाइम मांगा है, ये हम 8 साल में ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनवा लें। 2 साल में काम दिखाई देने लगेगा, इसका अलाइनमेंट हो जाएगा। अभी काम कागज़ पे ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का नाम शुरू हो गया है। हमारा अस्तित्व, हम सांस पे जिंदा हैं। सांस बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। किचन भी नहीं छोड़ो, ड्राइंग रूम नहीं छोड़ो, टेरेस गार्डन बनाओ, वर्टिकल गार्डन बनाओ, जहाँ कोई बहाना नहीं। इंडोर स्पीसीज घर में लगाओ, आउटडोर बाहर लगाओ, लेकिन पेड़ ऑक्सीजन बनेगा तो ही हम जिंदा रहेंगे।